नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं शक्ति सेवा के बारे में। ये एक ऐसी पहल है जिसकी जड़ें सेवा, साधना और गहरे व्यक्तिगत सशक्तिकरण से जुड़ी हुई हैं। अब ये जो लाइन है ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। सच तो ये है कि यही वो बुनियादी सोच है जिसने पूरी शक्ति सेवा पहल को जन्म दिया है। सोचिए ये कितनी पावरफुल बात है, असफलता के एहसास को एक मकसद में बदल देना। तो ये जो गहरा विश्वास है ना, यहीं से एक रास्ते की शुरुआत होती है। एक ऐसा रास्ता जो 3 चीजों को एक साथ लाता है: सेवा, साधना और सशक्तिकरण। आइए जरा समझते हैं कि ये तीनों मिलकर कैसे एक बदलाव लाने वाला सफर तैयार करते हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ये शक्ति सेवा है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक आध्यात्मिक और सामाजिक पहल है। इसके 3 मेन मकसद हैं। पहला, इंसान को अंदर से मजबूत बनाना। दूसरा, समाज में एक दूसरे की मदद करने यानी सेवा की भावना को बढ़ावा देना। और तीसरा, जो लोग देना चाहते हैं यानी गिवर्स, उन्हें उन लोगों से जोड़ना जो सीखना चाहते हैं यानी सीकर्स। अच्छा, तो आप थोड़ा और गहराई में चलते हैं। किसी भी इतने बड़े मिशन के पीछे एक बहुत मजबूत क्यों होता है ना? तो चलिए इसके पीछे की असली भावनात्मक वजह को समझते हैं। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से आई? देखिए, इसके पीछे 3 बहुत गहरे मकसद हैं। पहला तो है खुद को, अपने परिवार को, समाज को, यहाँ तक कि ईश्वर को भी यह साबित करना कि मैं असफल नहीं हूं। दूसरा, ईश्वर का एक जरिया बनकर दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाना। और तीसरा, जिन्हें जरूरत है उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना। और जानते हैं, इन सबके दिल में एक बहुत सीधी और सच्ची बात है कि असली खुशी और कामयाबी तो सेवा करने में है। वो जो सुकून मिलता है ना दूसरों के लिए कुछ करके, उसकी बात ही अलग है। वो किसी भी दौलत शोहरत से कहीं बढ़कर है। तो ये सब सिर्फ ख्यालों में नहीं है। अब हम इस मिशन के क्यों से आगे बढ़कर इसके क्या पर आते हैं। मतलब असल में जमीन पर क्या बनाया जा रहा है। और ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है। पुणे महाराष्ट्र की खूबसूरत लवासा पहाड़ियों में पूरे 100 एकड़ जमीन का लक्ष्य रखा गया है शक्ति सेवा आश्रम के लिए। आप सोच सकते हैं कि ये विजन कितना बड़ा और मजबूत है। और ये आश्रम होगा क्या? ये एक ऐसी जगह होगी जहां दरवाजे सबके लिए खुले होंगे। कोई भी आ सकता है, रह सकता है, सीख सकता है और सही मायने में खुद को सशक्त महसूस कर सकता है। तो ये सब होगा कैसे? इसके लिए 2 खास तरह के प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। एक है 12 दिन का इंटेंसिव प्रोग्राम और दूसरा है 12 हफ्तों का एक पूरा डिटेल्ड प्रोग्राम। अब इन प्रोग्राम्स में खास क्या है? ये हमारी द्वादश शक्तियों यानी 12 भीतरी ताकतों पर आधारित हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जिससे असल जिंदगी में बदलाव आए। मतलब दिमागी, भावनात्मक और आध्यात्मिक हर लेवल पर ग्रोथ। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ निस्वार्थ भाव से होगा, हमेशा निःशुल्क सेवा के लिए समर्पित। ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, ये एक सच्ची सेवा है जो इसके मकसद को और भी पाक बनाती है। तो ये विजन सिर्फ एक आश्रम तक ही सीमित नहीं है। अब देखते हैं कि ये विचार कैसे एक ग्लोबल कम्युनिटी, एक पूरे वैश्विक समुदाय तक पहुंचने का इरादा रखता है। और ये आंकड़ा देखिए, लक्ष्य है 10 करोड़ लोगों को जोड़ने का। जी हां, 100 मिलियन लोग, एक ग्लोबल शक्ति सेवा कम्युनिटी। इससे पता चलता है कि सोच कितनी बड़ी है और बदलाव लाने का इरादा कितना मजबूत है। तो ये किसके लिए है? सच तो ये है कि ये सबके लिए है। स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स से लेकर लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, समाज के उन लोगों के लिए जिन्हें मदद की जरूरत है, कम आय वाले लोगों के लिए, और हां, उन लोगों के लिए भी जो 40-60 की उम्र में एक नई शुरुआत, एक बाउंस बैक करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, जो भी सीखने को तैयार है उसका यहां स्वागत है। तो इतनी सब जानकारी के बाद अब बात करते हैं कि कोई भी इस कहानी का, इस बदलाव का हिस्सा कैसे बन सकता है। देखिए, इससे जुड़ने के 2 सीधे रास्ते हैं। एक है सीकर बनकर, यानी सीखने वाले के तौर पर, अपने जीवन को बदलने के लिए इन प्रोग्राम से जुड़कर। और दूसरा रास्ता है गिवर बनने का, यानी देने वाले के तौर पर, अपना योगदान देकर ताकि दूसरों की जिंदगी बदल सके। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। कौन सा रास्ता ज्यादा अपनी ओर खींचता है, देने वाले का या सीखने वाले का? या फिर हो सकता है कि जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर दोनों ही रास्ते सही लगें। और आखिर में बस यही एक संदेश है, बी द कैटलिस्ट ऑफ चेंज, यानी बदलाव का माध्यम बने। क्योंकि हर इंसान के अंदर वो ताकत है जो न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की दुनिया भी बदल सकती है।